अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कल हमने जो सेशन देखा उसमें बजटिंग के बारे में ये बात हुई थी कि बजटिंग बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं वेल बिफोर द टाइम। और प्लानिंग यहाँ हम किस किस्म की कर रहे थे, तो वो हमने देखा कल के प्रोडक्शन के बारे में कि अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसे अपनी प्रोडक्शन को प्लान करना है या उसके बारे में एंटिसिपेट करना है या शेड्यूल करना है प्रोडक्शन को कि मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। तो ये प्लान हो सकता था, जिसके लिए हमने देखा कि प्रोडक्शन बजट सिंपल था कि जो आपका सेल्स फोर्स या आपका जो सेल्स स्टाफ होता है या आपकी जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपको याद होगा हमने पेस्टल की बात की थी। उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें आइडिया हो जाता है कि एक्सपेक्टेड सेल हमारी क्या होंगी। तो हमने ये बात की थी कि जो हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स हैं, एटलीस्ट हमें वो यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। और प्लस में अगर हमें सेल के बाद भी कुछ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है कि सेल होने के बाद कुछ यूनिट्स हमारे हमें जो है वो अवेलेबल हों, जिसे हमने कहा था कि एंडिंग इन्वेंट्री होती है, तो फिर प्रोडक्शन मैनेजर को वो जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो भी प्रोड्यूस करना होगी। तो सिंपल था, हमने कहा था बजट क्या है, प्लान करना। और प्लान किसके बारे में था यहाँ? प्रोडक्शन के बारे में, सेल्स के बारे में, कि सेल्स को फोरकास्ट करना है तो वो कैसे किया जाए। और इसी तरह मटेरियल के बारे में हो सकता है, लेबर के बारे में हो सकता है, और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। तो इसी सिलसिले में बात कर रहा था कि प्रोडक्शन बजट जो हमने कल देखा तो वो कैसे बनता था। तो वो बनता था हमारे पास यहाँ कि हम जो यूनिट्स फोरकास्ट करते हैं कि हमारे सेल हो सकते हैं, एक वो हमें प्रोड्यूस करना होते हैं। और प्लस में जो है वो हमें वो यूनिट्स भी प्रोड्यूस करना होते हैं जो कि हमें सेल के बाद हाँ जी, सेल के बाद जो है रिक्वायर्ड होते हैं। आई रिपीट कि प्रोडक्शन बजट में सिंपली हमें वो यूनिट्स भी प्रोड्यूस करना है जो हमने सेल करने हैं, और वो यूनिट्स भी प्रोड्यूस करने होंगे जो सेल के बाद हमें रिक्वायर्ड होंगे। जो सेल के बाद रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये कल हमने इसी तरह इसके लिए क्वेश्चन जो है वो भी किया था। अगर आप रिकॉल करें तो आपकी बुक से ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, जिसमें 3 प्रोडक्ट्स थी, सीनो, नीपो और टीनो। और उनके लिए ये एक्सपेक्टेड सेल्स है। हमने इसमें ऐड किया था एंडिंग इन्वेंट्री को और माइनस किया था ओपनिंग इन्वेंट्री को, कि जो स्टॉक आपके पास पहले से अवेलेबल है उसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और साथ ट्राई किया था समझाने की आपको कि जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं या आपका जो सेल्स स्टाफ है, जो सेल्स फोर्स आपकी है, आपकी जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, और प्लस में जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पेस्टल वगैरह होते हैं, उनको कंसिडर करने के बाद आप एंटिसिपेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि ये मेरी सेल्स होंगी। तो ये देखिए, तीनों प्रोडक्ट्स की आपके पास सेल्स की वैल्यू है। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा ना बेसिकली, उसको तो ये जो सेलिंग डिपार्टमेंट होगा वहां से ये नंबर आ जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स का। अब उसने देखना ये है कि उसको जो सेलिंग डिपार्टमेंट है या जो ओवरऑल कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग कर रहा है, उसने क्या कहा हुआ है कि जिस सेल के बाद भी कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है, तो वो डेफिनेटली एंडिंग इन्वेंट्री है। तो वो अगर उसने 6200 बोला हुआ है तो वो भी प्रोड्यूस करना होंगे। तो इन टोटल हमने कल देखा कि उसे 27200 जो यूनिट्स हैं ये प्रोड्यूस करना होंगे। लेकिन अगर 27200 यूनिट्स चाहिए तो पहले से आपके पास 5800 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, प्रीवियस कह लीजिए कि ऑपरेशन से आपके पास अवेलेबल है, तो वो डेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्लान करेगा 21400 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। सिमिलरली ये नीपो और टीनो जो प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों के लिए ये सिमिलर अप्रोच को फॉलो किया था हमने। देन उसके बाद हमने जिस सेल्स बजट को समझने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको देखा। और क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिकली हमने जो पार्ट 1 था जस्ट उस पे फोकस किया था। और सेल्स बजट देखा जाता तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि जो डिस्ट्रिक्ट गिवन थे, कोलोराडो, कैंसास, नेब्रास्का एंड मसूरी, इनके लिहाज से भी बनना चाहिए। यानी कि जो टेरिटरीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है,
वो भी कहते हैं कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बजट में। और प्लस में जो मंथ वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या क्लासिफिकेशन है, बाइफरकेशन गिवन है, उस लिहाज से भी इसको अपॉर्चुनेट करना चाहिए। और साथ उसने यूनिट्स के साथ साथ हमें डॉलर वैल्यू की बात भी की थी। और क्वेश्चन में बताया था कि जी एक यूनिट $2 का है। और फिर ये बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं, अगेन ये नंबर आपको किसने दिया होगा, आपको आपके मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट ने ये नंबर प्रोवाइड किया होगा। तो अब यहाँ देखिए, कंपनी पॉलिसी एक्सपेक्ट्स एन इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ पीरियड। तो ये मैंने कल भी बात समझाने की कोशिश की थी कि जो यहाँ इन्वेंट्री की बात की गई है वो कंपनी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 यूनिट्स जो है वो जनवरी के स्टार्ट में होने चाहिए, कि 3 मंथ्स यहाँ हमें जो प्रोवाइड किए गए हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च है। तो हर 3 मंथ का जो इंटरवल होगा उसके स्टार्ट में भी 10,000 हो और उसके एंड पे भी 10,000 हो। तो दैट मीन्स के जनवरी के स्टार्ट में भी 10,000 यूनिट्स होने चाहिए इन्वेंट्री के, और मार्च के एंड पे भी 10,000 होने चाहिए। और मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी कि इट डजेंट मीन कि जनवरी के स्टार्ट में भी 10 और एंड पे भी 10, फेब के 10 पे भी 10 और फेब के एंड पे भी 10। तो ऐसा नहीं है कि हर मंथ के स्टार्ट और एंड की बात कर रहा है, रादर वो ये बात कर रहा है कि हर 3 मंथ का जो पैकेट है उसके स्टार्ट और एंड पे 10,000 की इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो ये बेटा कंपनी की पॉलिसी है, हम कंपनी की पॉलिसी से डेविएट नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। और देन कहता है कि द प्रोडक्शन स्केड्यूल इज के जनवरी में प्रोडक्शन होनी चाहिए 55%, फेब में 30 और मार्च में 15। ये जो प्रोडक्शन का पैटर्न है बेसिकली ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, कि जनवरी में इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोडक्शन होगी 55%। और देन रिक्वायरमेंट थी सेल्स बजट की, जो कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ये कल हमने इसको एड्रेस किया था। आज जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहता था उसको डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पर है जी, अ स्केड्यूल ऑफ द एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्रीज बाय यूनिट्स। तो एक स्केड्यूल बनाना है जिसमें हम उनको बता सकें कि जो एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्रीज हैं वो क्या होंगी। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने कल जो पार्ट 1 था सेकंड क्वेश्चन का, ये सॉल्व किया था, एड्रेस किया था। और देन इसी से हमने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूनिट वाइज और डॉलर वाइज जो वैल्यूज थी और टोटल भी बनाया था, हमने चेक किया था। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जनवरी में यहाँ पर देखिए ये यूनिट्स का बताया गया है कि 51,500 यूनिट जो है ये सेल हो जाएंगे। फेब में 27,500 सेल हो जाएंगे। और मार्च में यहाँ देखिए 21,000 यूनिट जो है ये सेल हो जाएंगे। तो ये हमें कल जो क्वेश्चन में वैल्यूज थी उससे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था रिक्वायरमेंट नंबर 1 में। तो रिक्वायरमेंट 1 में जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वहाँ से हमें सेल की वैल्यू, अब ये जो सेल की वैल्यू यहाँ पर है ये माइंड में रखिएगा, ये जनवरी के मंथ की है। अब जनवरी में तमाम डिस्ट्रिक्ट में सेल हो रही है, तो ये सेल ऐसा नहीं है किसी एक डिस्ट्रिक्ट की है, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट की सेल है, माइंड में रखिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी ऑपरेट कर रही है जस्ट इन टेरिटरीज में, इन एरियाज में, तो ये कंपनी की सेल है जनवरी में। अब आज हम बेटा सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में उसने जो कहा हुआ है वो है स्केड्यूल ऑफ द एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्रीज बाय यूनिट्स। तो पहली बात यहाँ कंपनी की पॉलिसी को कंसिडर करेंगे। कंपनी की पॉलिसी यहाँ पर है कि जी स्टार्टिंग इन्वेंट्री जो बिगनिंग है वो 10,000 होनी चाहिए। तो हम भी यहाँ पर देखिए ज़रा, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे 10,000। मैंने इसको जो है वो सर्कल किया है ताकि कंपनी की पॉलिसी जो है वो देखिए, या एंड पे जाकर देखें क्या वो इंटैक्ट है, मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। तो बेटा आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ओपनिंग इन्वेंट्री जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था 10,000, ये यहाँ लिखी है मैंने। आई रिपीट, ये देखिए क्वेश्चन में आपके पास जो सेंटेंस है, अ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो जो लास्ट जिस जगह जैन जैन फेब एंड मार्च लिखा हुआ है इससे पहले जो सेंटेंस है देखिए, कंपनी पॉलिसी एक्सपेक्ट्स एन इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ पीरियड। तो ये 10,000 देखिए क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये वहीं से नंबर लिया गया है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 लिख दी। अब प्रोडक्शन स्केड्यूल है, इन्वेंट्री का स्केड्यूल है, डेफिनेटली जो आपके पास स्टॉक है पहले से अवेलेबल वो उसमें प्लस कर देंगे जो आपकी इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जो यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन।
अब प्रोडक्शन के लिए स्केड्यूल क्वेश्चन में गिवन है, जरा देखिए, दोबारा क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ उसने जो कंपनी का प्रोडक्शन का पैटर्न है वो कहता है द प्रोडक्शन स्केड्यूल इज जनवरी 55%, कि जो कंपनी की टोटल सेल होनी है उसका 55% जनवरी में प्रोड्यूस हो जाएगा। अब टोटल सेल क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए, क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट के साथ हर डिस्ट्रिक्ट की यूनिट सेल्स जो नंबर में क्वांटिटी है वो मेंशन है, और फिर सबका टोटल भी प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, कोलोराडो 20, कैंसस 30, और नेब्रास्का जो है वो 10 है, मिसूरी 40 है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट का अगर हम टोटल या सम लेते हैं तो वो 100,000 है, 1 लाख। तो 1 लाख का 55% प्रोड्यूस हो जाएगा किस मंथ में? जनवरी में। सिमिलरली 1 लाख का 30% प्रोड्यूस हो जाएगा फेब में, और रिमेनिंग जो 15% है ये प्रोड्यूस हो जाएगा मार्च में। लेकिन ये 15% किसका होगा? 1 लाख का। तो जी, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने पहले से ही क्वेश्चन से पिक करके यहाँ लिख ली 10,000, प्लस इसमें प्रोडक्शन कर देंगे जो जनवरी की है 55%। अब यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए मेंशन किया हुआ है कि 55% ऑफ 100,000। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 100,000 है ये नंबर टोटल सेल्स का है तमाम डिस्ट्रिक्ट का। तो 55% लिया 100,000 का, दैट बिकम्स 55,000। तो आपके पास जो टोटल यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी अवेलेबल फॉर सेल थे वो 55 और प्लस 10,000 ये, तो 65,000 थे। 55 जो प्रोड्यूस किए, 10,000 जो पहले से अवेलेबल थे, तो ये टोटल बना 65,000। तो बेसिकली आपके पास जो टोटल स्टॉक या टोटल यूनिट्स अवेलेबल थे इन्वेंट्री के फॉर सेल इन द मंथ ऑफ जनवरी, देवर 65,000। क्लियर? अब हमें जनवरी के टोटल स्टॉक की अवेलेबिलिटी का भी आइडिया है। अब देखना ये है कि जनवरी में सेल कितने हुए, तो हमें सेल बजट से आइडिया हो रहा है। तो अगर आप जो कल हमने क्वेश्चन किया है रिक्वायरमेंट 1 उसकी जो है, उसमें जनवरी के मंथ के कॉलम में जाएं, तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है ये जनवरी का मंथ है। तो जनवरी के मंथ में ज़रा टोटल जो नंबर है वो शो हो रहा है 51,500, चूंकि ये सेल बजट है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम क्या कर सकते हैं कि जनवरी के मंथ में 51,500 यूनिट्स सेल हो गए या सेल हो जाएंगे। चूंकि बजट है तो हम सेल हो जाएंगे ये बात यूज करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस यूज करेंगे। तो 51,500 सेल हो जाएंगे, और कितने अवेलेबल हमारे पास होंगे फॉर सेल? 65,000। तो 65 में से 51,500 सेल हो गए, तो रिमेनिंग आपके पास जो बचेंगे वो हैं 30,500। अब इस 13,500 को हम एंडिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग जनवरी कह सकते हैं, कि जनवरी के मंथ में यूनिट सेल होने के बाद हमारे पास जो इन्वेंट्री बच जाती है वो है 13,500। अब आपको पता है जो जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री है वही फरवरी की या फेब की ओपनिंग इन्वेंट्री है। यानी कि जो लास्ट डे जब क्लोज हो रहा होगा जनवरी का, वही इन्वेंट्री फरवरी के डे जब ओपन होगा, जब पहला दिन होगा, जब ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो इसलिए ये 13,500 के अगेंस्ट यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ऑफ फेब। इंस्टेड ऑफ के हम मैं लिखता यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ जनवरी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्लैश क्लोजिंग इन्वेंट्री, या जनवरी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट हो, समझ ज्यादा आता हो, क्लियर ज्यादा हो, वैसे आप मेंशन कर सकते हैं। समहाउ जो लास्ट मंथ की एंडिंग थी वो फरवरी की ओपनिंग होगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब या एट द स्टार्ट ऑफ द फेब, दैट इज 13,500। अब सिमिलरली इसी में दोबारा प्रोडक्शन ऐड कर देंगे फेब की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्शन 30%। अभी हमने देखा था, आपको फिर दिखा देते हैं, यहाँ देखिए फेब में 30% लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर। ये 30% ऑफ 100,000 लेंगे, यहाँ भी मेंशन है, तो 30,000 ऑफ 100,000 लिया तो ये बना 30,000। तो 13 और 30 को ऐड किया तो ये बना 43,500। तो अब ये जो 43,500 है, अगेन ये फेब में अवेलेबल है फॉर सेल, के टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल
या हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो कि कॉस्ट नहीं है, ये यूनिट्स है, इसलिए हम लिखेंगे टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल या टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 43,500। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे सेल, फेब की सेल। अब ये जो सेल फरवरी की है, ये कहाँ से डाटा मिलेगा? सेल बजट से, जो कि रिक्वायरमेंट वन में गिवन होगा। देखते हैं वहां नंबर क्या गिवन है जी। ये देखिए स्क्रीन पर फेब का मंथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। फेब के मंथ में जरा टोटल देखिए तमाम डिस्ट्रिक्ट का, तो ये है 27,500। फेब के मंथ में तमाम डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल है वो शो हो रहा है, कितने यूनिट सेल हो जाएंगे, वो है 27,500। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 27,500 यूनिट जो सेल है फरवरी की, ये माइनस कर दी। बड़ा सिंपल है जी। जो टोटल अवेलेबल फॉर सेल है उसमें से जो सेल हो रहा है माइनस कर रहे हैं, रिमेनिंग आपके पास सेंडिंग आती, बस प्रोडक्शन को ऐड कर रहे हैं, सेल को माइनस कर रहे हैं, बस ये चीज़ है। तो सेल माइनस कर दी 27,500। भाई ऐसा ना करो, इधर देखो भाई, ना ना, इन चीज़ों को बंद कर दो, मोबाइल को साइड पे करो। अभी इनको कहें कि अभी आपको बीच में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, फोकस करें प्लीज। तो 27,500 आपके पास सेल है, तो 43,500 में से 27,500 माइनस कर दिया, तो ये रिमेनिंग आपके पास स्टॉक बच रहा है कितना जी? 16,000। जी आप बताइए वाइट शर्ट वाले बेटा, आप ये समझ आ रहा है कैसे हुआ? जी जी आप, जी आपसे कह रहा हूँ, हाँ जी बताइए। हाँ जी, जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं आप बताइए बेटा, आपको क्लियर है? जी जो बिल्कुल लास्ट पे बैठे बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, समझ भी आ रहा है? फाइन, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि ये देखिए टोटल जो अवेलेबल फॉर सेल है 43,500, उसमें से माइनस किया हमने जो फेब की सेल है 27,500। तो हमारे पास यहाँ पर फेब की एंडिंग इन्वेंट्री 16,000 है, और आप लोगों ने बताया कि आपको क्लियर भी हो चुका है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता यहाँ पर। और यही जो फेब की एंडिंग है ये मार्च के लिए कहलाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये 16,000 है जी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्च। अगेन मार्च की प्रोडक्शन को ऐड कर लेंगे जो कि 15% है, 15% लेंगे 100,000 का। जी जी बिल्कुल गुड, सही बोला। ये कह रहे जी कि सर ये बी क्वेश्चन में गिवन था तो 15,000 आता है, दैट्स गुड यार, अगर आपको समझ आ गया ज़बरदस्त। तो 100,000 का 15% लिया तो ये 15,000 है जी। नाउ एडिंग बोथ ऑफ द वैल्यूज, 16 प्लस 15 हाउ मच? ओके फाइन जी, उन्होंने कहा जी कि 31,000। फाइन, वैसे नजर आ रहा होगा आपने, इसलिए कहा जी कैलकुलेशन हुई है। अच्छा आपने खुद किया है, ठीक है जी, ठीक है, मान लेते हैं जी। तो जी 16 + 15 ये बन गया टोटल अवेलेबल फॉर सेल 31,000। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, इसमें से कह रहे हैं कि सेल मार्च की माइनस कर देंगे जैसा कि पहले की है जनवरी और फरवरी की। एग्जैक्टली ऐसा ही करेंगे जी। अब आप देखिए यहाँ 21,000 सेल जो है मार्च की हमने माइनस की है। जरा वेरीफाई कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट वन में 21,000 है। हाँ आप जाग गए हैं सारे, सब बोल रहे हैं सर 21,000 ही थी, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी है ना, जरा देखिए। ये देखिए मार्च में आपके पास यहाँ 21,000 जो है ये यूनिट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि आपने सेल कर दिए। तो 21,000 सेल्स का जो नंबर था यूनिट्स में माइनस किया फ्रॉम 31, तो ये 10,000 बचते हैं। अब कंपनी की पॉलिसी देखिए, वो यही थी कि एंड ऑफ मार्च, ये देखिए एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्च बनती है, ये ओपनिंग ऑफ अप्रैल बनती है, ये 10,000 है। तो एंड ऑफ मार्च भी 10,000 है, और स्टार्ट ऑफ जनवरी भी 10,000 है। तो यही कहा था देखिए यहाँ पर कि 10,000 स्टार्ट में हो और 10,000 ही एंड पे हो, तो दोनों जगह देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, ताकि कंपनी की पॉलिसी के साथ इसको हम क्रॉस चेक कर सके कि ये चीज़ अलाइंड है या नहीं है। तो बड़ा यहाँ तक जो हमने देखा है, इसको आप भी काइंडली पहले रिक्वायरमेंट वन सॉल्व कीजिएगा, देन उसके बाद जो रिक्वायरमेंट टू है वो सॉल्व कीजिएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ हमने क्वेश्चन आपके सामने प्लेस किया हुआ है। मैं रीड कर देता हूँ पहले क्वेश्चन ताकि पता चल सके। क्वेश्चन 3 है, योस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन हैज टू प्रोडक्ट लाइंस, high speed printers and electronic typewriters. The company's market research department prepared the following sales forecast for the coming year. अब दोनों जो प्रोडक्ट लाइंस हैं, एक प्रिंटर्स की है और एक टाइपराइटर्स की है। डिफरेंट उसके पास कह लीजिए कि प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर उसने टाइपराइटर्स और प्रिंटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और देखिए हाई स्पीड प्रिंटर, पहले सिर्फ एक कॉलम को समझते हैं जी।
हाई स्पीड प्रिंटर जो है उसकी बात करता है कि इंडस्ट्रीज टोटल सेल्स फोरकास्ट 25,000 यूनिट्स। अब देखिए बेटा, एक तो कंपनी खुद फोरकास्ट कर रही होती है, कंपनी के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो इंडिपेंडेंट फर्म्स होती हैं वो भी अपना फोरकास्ट बनाती हैं। और प्लस जो कह लीजिए कि गवर्नमेंट का सर्वे होता है, गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वहां से भी हमें नंबर मिलता है। तो समहाउ यहाँ देखिए इंडस्ट्री की जो टोटल सेल्स फोरकास्ट हो रही है वो है कि जो प्रिंटर्स हैं ये सेल हो जाएंगे 25,000। क्लियर है बेटा? अगेन रिपीट करता हूँ जी, ये फोरकास्टेड नंबर है, और किसकी तरह, किसका फोरकास्टेड नंबर है? पूरी इंडस्ट्री का है, कि पूरी इंडस्ट्री में जो प्रिंटर्स हैं ये सेल होंगे 25,000। देन अब इस 25,000 में बता रहा है कि कंपनी का कितना शेयर है। बेटा पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं कि पूरी इंडस्ट्री में 100% शेयर कंपनी का हो, फिर तो मोनोपोली हो गई। अब आपको पता है कि हम जब बात करते हैं तो नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी कि काफ़ी सारे वहाँ पर मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी का मार्केट में कुछ शेयर होगा ना, प्रपोर्शन होगा, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है 20%, तो 20% जो है वो कंपनी का शेयर है। बेटा जो 20% है ये किसका लिया जाएगा? 25,000, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में सेल होनी है 25,000, और उस 25,000 का 20% कंपनी का शेयर है। तो सिंपली ये अगर 20% ले 25,000 का, ये बनता है 5,000, यानी कि 25,000 जो प्रिंटर्स हैं उसमें से 5,000 प्रिंटर जो है वो कंपनी सेल कर पाएगी। यानी कि कंपनी की जो सेल फोरकास्ट अगर हम करें तो वो हमें नजर आती है कितनी बेटा? 5,000। और ये डाटा किसने दिया हुआ है? ये कंपनी के जो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने प्रोवाइड किया। चूंकि क्वेश्चन में देखिए स्टार्ट में उसने मेंशन किया हुआ है कि ये डाटा कौन दे रहा है आपको? कंपनीज मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी कि जो कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये नंबर उसने आपको दिया है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि कंपनी का सेलिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस होती है, वहां से आप सेल्स फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ उसने कैटेगोरिकली क्लियरली बता भी दिया है कि जो कंपनी का मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है वो आपको बता रहा है कि 5,000 यूनिट जो है आपके सेल होने हैं। और 5,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? 20% ऑफ 25,000। आगे देखिए एक प्रिंटर की प्राइस बताई गई, सेल प्राइस, वो है $1,800। सिमिलरली टाइपराइटर की आपको इंडस्ट्री की जो है वो टोटल फोरकास्टेड वैल्यू गिवन है 90,000, और कंपनी का शेयर उसके लिए 10% है। तो ये 10% लेंगे 90 का, 9,000 बनेगा। और टाइपराइटर की प्राइस है एक यूनिट की 500। तो एक समझ लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैं आपको एक समझाऊंगा, दूसरा आप लोगों ने खुद करना है ताकि प्रैक्टिस भी हो सके आपकी। अब ये मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट का नंबर है। देन आगे देखिए नंबर है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सबमिटेड दीज टेरिटोरियल सेल्स एस्टिमेट्स। अब आपको जो आपका सेलिंग डिपार्टमेंट है उसने भी एक आपको नंबर दिया है। एक बेटा जो रिसर्च डिपार्टमेंट आपका है, कौन सा रिसर्च डिपार्टमेंट? मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, वो नंबर दे रहा है 5,000 का। और दूसरा नंबर दे रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो आपका सेल्स स्टाफ है, उसने नंबर दिया है सेल्स का। उसने कहा है कि टोटल आपके 6,000 जो है वो प्रिंटर सेल होंगे। और उसने ना सिर्फ टोटल नंबर दिया है 6,000 का, बल्कि साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी दी है कि 6,000 में से 1,200 सेल हो जाएंगे न्यू इंग्लैंड में, और सिमिलरली 6,000 में से 3,000 सेल हो जाएंगे मिडिल अटलांटिक में, और लास्ट पे जो रिमेनिंग 1,800 आउट ऑफ 6,000 ये सेल होंगे साउदर्न स्टेट्स में। तो आपका जो सेल्स स्टाफ है उसका नंबर है 6,000, और जो आपका मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका नंबर है 5,000। अब आप बेटा है प्रोडक्शन मैनेजर, सपोज आप किसकी बात पर रिलाई करें? आपने प्रोडक्शन करनी है, 5,000 का नंबर लेकर चलें या 6,000 का नंबर लेकर चलें, दोनों ही कंपनी के स्टाफ की, कंपनी के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, हो सकता है कि किसी एक की ले लें, या हो सकता है एवरेज ले लें, या हो सकता है कि थर्ड सर्वे करवा लें, रिवाइज करवा लें एस्टिमेट्स को। तो खैर देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि 6,000 नंबर दिया है सेल्स डिपार्टमेंट ने, और जो रिसर्च डिपार्टमेंट है मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट उसने दिया है नंबर 5,000। तो आगे देखिए, टू establish एन एक्सेप्टेबल forecast द बजट डायरेक्टर एवरेजेस द टू estimates।
तो उसने कहा जी कि एवरेज ली जाएगी। एवरेज का मतलब क्या है, 5000 और 6000 का एवरेज। तो आपको पता है 5 + 6 ये 11,000 बना। और एवरेज के लिए आपको 2 पे डिवाइड करना होगा। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 को 2 पे डिवाइड किया 5500, यानी कि ना 6 ना 5 उसका मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू बन गई 5500। इट मीन्स के प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो 5500 पे एस्टिमेट करते हुए प्रोडक्शन को प्लान करेगा। नेक्स्ट है जी, the resulting forecast is then broken down by territories in the same ratio as reflected in the estimates of the sales force। कहता है कि जो 5500 है उसको न्यू इंग्लैंड में, मिडिल अटलांटिक में और साउदर्न स्टेट्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करना है कि टोटल सेल होनी है 5500। कहाँ? इन 3 स्टेट्स में। क्योंकि कंपनी की जो सेल है वो इन 3 रीजन्स में हो रही है। तो डेफिनेटली जो परसेंटेज है वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि उसने बताया हुआ इन द सेम रेशो। तो अब रेशो निकालने का बड़ा ही इजी वे है, वो क्या होगा, 1200 डिवाइड बाय 6000। के 1200 सेल होते हैं आउट ऑफ 6000। तो 1200 आउट ऑफ 6000 बनता है 20% बनता है जी ये वाला। और 3000 आउट ऑफ 6000 बनता है 50%। और 1800 आउट ऑफ 6000 बनता है 30%। ये किसके लिए? प्रिंटर के लिए। प्रिंटर के लिए परसेंटेजेस 20, 50 और 30% होंगी न्यू इंग्लैंड, मिडिल अटलांटिक और साउदर्न स्टेट्स के लिए। खैर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। ये देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है आपके सामने, अ सेल्स फोरकास्ट showing unit sales and total sales, revenue by territorial and by product lines। तो टेरिटरीज एंड प्रोडक्ट की लाइंस के लिहाज से, यानी कि दोनों का बनाना है, टाइपराइटर का भी और प्रिंटर का भी। हम आपको प्रिंटर का समझाएंगे, टाइपराइटर आप खुद करेंगे, ठीक है जी। तो जरा देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन 3 जो है इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है जी। तो जरा देखिए यहाँ पर है प्रिंटर्स, चूंकि उसका प्रिंटर का कंप्लीट नेम है हाई स्पीड प्रिंटर, तो हमने हेडिंग भी उसकी दे दी। और चूंकि जो इंडस्ट्री की एवरेज थी वो थी 20%, जो कि हमने पहले बात की हुई है। 20% ऑफ 25,000 जो कि इंडस्ट्री की टोटल एवरेज थी वो। तो कंपनी का शेयर था 20%। इंडस्ट्री की जो फोरकास्टेड वैल्यू नजर आती थी वो 25,000 थी। तो 25,000 का 20% लिया तो वो बनता था 5,000। ये हमने पहले बेटा कैलकुलेशन की है, लेकिन अभी आपके सामने वही कैलकुलेशन स्क्रीन पर है। और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का फोरकास्ट था वो 6000 था। तो दोनों को ऐड किया, 11 को डिवाइड किया था 2 पे, तो नंबर आता था 5500। ये हमारे पास एवरेज नंबर था। सिमिलरली हमने यहाँ पर जो भी परसेंटेज की बात की थी, तो परसेंटेज भी हम यहाँ पर जो भी फाइंड आउट की थी वो देखिए कि 20% हमने कहा था। ये कैसे फाइंड आउट हुई है कि जो हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे 1200, ये देखिए यहाँ मेंशन है 1200। मैं इसको एक ही पेज पे ले आऊं ताकि ये आपको साथ साथ शो होता रहे। ये देखिए जरा, यहाँ देखिए न्यू इंग्लैंड 1200। अब 1200 आउट ऑफ 6000 था। आपको याद है यहाँ हमने कहा था 20%। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन करके ये लिखा हुआ है आपके लिए वहाँ 20%। फिर इसी तरह 3000 आउट ऑफ 6000 था 50%। सिमिलरली 1800 था आउट ऑफ 6000, तो बनना था 30%। तो ये परसेंटेज यानी कि रेशियो सेम रहनी थी। नंबर कौन सा लेना? 5500, ठीक है बेटा। तो 5500 का लिया 20%। क्या बेटा? 5500 का लिया कितना? 20%। तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो न्यू इंग्लैंड में कितने प्रिंटर सेल हो जाएंगे? 1100। आई रिपीट, न्यू इंग्लैंड में जो आपका सेल्स स्टाफ था उसने कहा था 1200 सेल होने हैं। हालांकि 1200 सेल नहीं होने थे, 1100 सेल होने हैं। अब ये 1100 कैसे नंबर आया? कि रेशो 20% है जो कि क्वेश्चन के डाटा से फाइंड आउट की गई। और नंबर जो है वो लिया गया एवरेज नंबर जो कि है 5500। ये गिवन है जी। तो 5500 का लिया गया 20%, यानी कि 5500 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो प्रिंटर्स आ गए आपके पास 1100। ठीक है बेटा। तो ये नंबर ऑफ प्रिंटर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली मिडिल अटलांटिक के लिए 50% है, तो 50% ऑफ 5500 लेंगे। जब 5500 का 50% लेंगे तो ये बनता है 2750।
तो ये प्रिंटर्स आ गए मिडिल अटलांटिक के। और लास्ट पे जो 30% था साउदर्न स्टेट्स का, तो वो 30% लिया 5500 का, तो बना 1650। तो 2750, 1650 और 1100, ये थ्री वैल्यूज का सम लिया तो बन गया 5500, क्योंकि टोटल प्रिंटर जो इन थ्री स्टेट्स में सेल होने हैं, रीजन्स में सेल होने हैं, वो 5500 ही हैं। अब एक प्रिंटर की प्राइस जो थी वो 1800 थी, देखिए क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1800 प्रिंटर की प्राइस, सेल प्राइस। तो अब क्वांटिटी न्यू इंग्लैंड की है 1100, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक प्रिंटर की सेल प्राइस के साथ, तो 1800 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें टोटल सेल प्राइस आ जाएगी 1100 प्रिंटर्स की। चूंकि ये प्रिंटर सेल होने हैं न्यू इंग्लैंड में, तो इसलिए हम कहेंगे 1.98 मिलियन की सेल्स हमें रिलाइज होगी न्यू इंग्लैंड से। सिमिलर अप्रोच जो है वो अप्लाई की गई है फॉर मिडिल अटलांटिक एंड साउदर्न स्टेट्स के लिए, कि 1800 सेल प्राइस को मल्टीप्लाई किया है विद नंबर ऑफ प्रिंटर्स यानी कि यूनिट्स के साथ। तो ये टोटल सेल्स की वैल्यू आ रही है। प्रिंटर से इस कंपनी को या इस बिजनेस को 9.9 मिलियन की सेल होगी। 5500 प्रिंटर्स मल्टीप्लाई बाई 1800, तो ये या इन तीनों वैल्यूज को ऐड अप कर लें तब भी यही सेल्स आ रही हैं। ये कंपनी की सेल्स नहीं है, लेकिन कंपनी की एक प्रोडक्ट की सेल्स है। कंपनी की सेल की बात करेंगे तो इसमें दोनों आ जाएंगे, प्रिंटर भी और टाइपराइटर्स भी। तो बेटा जिस तरह से टाइपराइटर के रेलेवेंट जो डाटा, इसको हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, सिमिलरली टाइपराइटर्स के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये तो बेटा था क्वेश्चन नंबर 3, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। बेटा जो क्वेश्चन 1 है ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि चैप्टर नंबर 2 CGS कॉस्ट टू गुड सोल्ड में करते थे, ये आपसे इजीली हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का। तो ये बेटा आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो हो गए। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 यहाँ आपके सामने हम दिखा देते हैं जी। ये देखिए बेटा, स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शो हो रहा है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे सीनो निपोटिनो वाला क्वेश्चन था प्रोडक्शन बजट का, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सीनो निपोटिनो में क्या किया था आपको याद होगा, एंटिसिपेटेड सेल्स में हम, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी बेटा, आपने सही कहा, ये कह रहे हैं सर उसमें हमने बड़ा सिंपल काम किया था कि जो हमारी फोरकास्टेड सेल थी उसमें एंडिंग को ऐड किया था। और जी सब बोल रहे हैं, जरा मिलके बोलिए क्या कह रहे हैं आप, बिगिनिंग को माइनस करना है, सही एग्जैक्टली जी। तो बड़ी जबरदस्त बात है जी। सीनो, नीपो और टीनो, जो प्रोडक्ट्स, तीनों नहीं कहा जी, बिल्कुल सही है, तीनों कहा है। इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए एंडिंग को ऐड किया था और बिगिनिंग को क्या किया था, माइनस किया था। ओके फाइन। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी वही है। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स के नेम पहले लेते थे, सीनो, नीपो, टीनो। अब आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन 5 में प्रोडक्ट्स होंगी। क्वेश्चन 5 में सूप्स हैं, दो तरह के सूप्स हैं, फ्रोजन सूप्स हैं और कंडेंस्ड सूप्स हैं। फ्रोजन सूप्स में उसने बताया हुआ है स्नैपर, श्रिम्प एंड पी हैं। और कंडेंस सूप में दो हैं, टोमेटो एंड चिकन नूडल्स। ठीक है। तो ये आपको कैन्स में डाटा देता है, यहाँ पर वहाँ यूनिट्स में था, यहाँ यूनिट मेजर किया गया है कैन्स के अंदर। तो सेम बेटा उसी तरह से पहले लिख लेंगे, ये जो आपके सामने क्वेश्चन में बजट गिवन है सेल्स का, ये एंटिसिपेटेड सेल्स हैं। तो सेम उसी तरह जिस जगह लिखा हुआ था सीनो निपोटीन है, उसकी जगह लिख देंगे आप लोग 3 की बजाय 5 प्रोडक्ट्स, स्नैपर, श्रिम्प, पी, टोमेटो, चिकन नूडल्स, उसी तरह हॉरिजॉन्टली लिख लिख लेंगे आप लोग। और फोरकास्टेड नंबर पहले लिख लेंगे। कर लेंगे जी जी। चले मैं थोड़ा सा बताया तो हो सकता है कोई मेरी तरह का स्टूडेंट हो जिसे कोई बात अभी तक क्लियर ना हुई हो। अच्छा सबको क्लियर है, चले मुझे अपनी तसल्ली के लिए बताने दीजिए, ठीक है। तो जी एंटिसिपेटेड सेल्स जो 250,000 है, चले कहते सर एक का बता दें, ठीक है, स्नैपर का बता देते जी। स्नैपर की एंटिसिपेटेड सेल्स है 250,000 कैंस। ये बेटा फिर ठीक है, एक का जो बता रहा हूँ यही अप्रोच तमाम के लिए करेंगे। एंड क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी प्रोडक्शन बजट है,
और उसके लिए एंटिसिपेटेड सेल जो है वो 250,000 है। अब 250,000 में एंडिंग ऐड करेंगे, एंडिंग किसका, फिनिश गुड्स का, ओहो साथ वर्किंग प्रोसेस भी है, तो वर्किंग प्रोसेस का भी एंडिंग ऐड कर लेंगे, बड़ा सिंपल है जी। फिनिश गुड्स का अगर देखा जाए, एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जो क्वेश्चन में आपको गिवन है या उसने बताया है वो है 20,000। तो जो एंटिसिपेटेड सेल्स हैं वो आपके पास हैं स्नैपर की, वो देखिए 250,000। और जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास है फिनिश गुड्स की, वो आपके पास है 20,000। तो 250 प्लस 20,000, यानी कि सेल के बाद भी जो चाहिए वो 20,000 चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री का। तो 270 तो एटलीस्ट प्रोड्यूस करना है। यहाँ तक तो सीनो निकोटिनो का पैटर्न है। सिर्फ चेंज क्या है इसमें कि वर्किंग प्रोसेस आ गया है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस के साथ परसेंटेज गिवन है, क्योंकि आपको पता है कि वर्किंग प्रोसेस पार्शियल कंप्लीटेड होता है। अब एंडिंग इन्वेंट्री देखिए आपके पास, वर्किंग प्रोसेस में स्नैपर की 4,000 गिवन है, तो 4,000 का 75% लेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है, जितना कंप्लीट है उतना ऐड कर लेंगे। तो 75% लिया 4,000 का, तो वो बनता है जी 3,000। तो ये कितना बन गया जी, 273,000। कि 4 की बजाय 4,000 की परसेंटेज लेनी है, कितनी परसेंटेज लेनी है, 75%। तो 75% ऑफ 4,000 ये होता है 3,000। तो ठीक है जी, कि एंटिसिपेटेड सेल 250 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की 20,000 स्नैपर के लिए, और सिमिलरली एंडिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस की 3,000 ले ली, तो ये थ्री वैल्यूज आपस में ऐड हुई, तो आपको नंबर मिला 273,000। अब ओपनिंग माइनस करेंगे। ओपनिंग आपके पास जरा देखिए, वो फिनिश गुड्स का है 15,000 जी। ठीक है बेटा, फिनिश गुड्स का आपके पास जरा देखिए, नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में आपको, बिगिनिंग में यूनिट्स के नाम से गिवन है, वो कितना है जी 15,000। तो जब 15,000 को आप माइनस करेंगे तो आपको नंबर मिलता है ये 73, और 15 है, 60 और 58। तो 258,000 जो है ये आपको मिलेगा फिनिश गुड्स के बिगिनिंग यूनिट्स को माइनस करने के बाद नंबर। लेकिन अभी इसी तरह से हमें वर्किंग प्रोसेस की बिगनिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। तो ज़रा वर्किंग प्रोसेस की बिगनिंग इन्वेंट्री देखिए, वो 5,000 गिवन है, और ये प्रोसेस्ड यानी कि कितने परसेंट कंप्लीट है, 80%। तो 80% ऑफ 5,000 बिकम्स 4,000। तो अब इस 258 में से 4,000 माइनस करेंगे, तो आपका प्रोडक्शन शेड्यूल मिलेगा 254,000, यानी कि ये बजट शो करेगा कि आपको स्नैपर के 254,000 कैन्स प्रोड्यूस करना होंगे फॉर द फर्स्ट 6 मंथ जो कमिंग ईयर है उसके लिए। फिर इसके लिए प्लान करेंगे आप। अब बेटा देखिए, ये आपको ओवरऑल एक प्रोडक्शन की बात करता है कि जो आपको क्वांटिटी चाहिए। अब इसकी फर्दर आपको पता है स्नैपर एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए हो सकता है एक से ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड हो, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अरेंज करना होंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आप की अच्छा बेटा, अभी इसको पहले कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से स्नैपर को किया है ना, इस श्रिम्पी टोमेटो चिकन नूडल को करेंगे, तो बड़ा इससे आपका क्वेश्चन 5 भी हो जाता है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस कर लिए। एक क्वेश्चन जो है वो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो आपके चैप्टर 16 का प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है 16.1। वो आपको वहां पर, जैसे यहाँ स्नैपर श्रिम्प पी 3 प्रोडक्ट्स ये हैं, टोमेटो चिकन और दो मिलाकर 5 बनती हैं। तो जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वहां 3 की बजाय 5 प्रोडक्ट्स हैं। सॉरी, 5 के बजाय 3 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वहां आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो वो जो 3 प्रोडक्ट्स आपके पास हैं वो है ABC, और हर एक के यूनिट्स भी गिवन है उस क्वेश्चन में, देखेंगे आप, आपको उनकी प्राइस भी गिवन है, और फिर हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उस मटेरियल के नेम भी बताए गए हैं। वहां मटेरियल के नेम को मटेरियल के साथ भी मेंशन किया गया है, और हर एक के मटेरियल को, जैसे शुगर को आप कह लें जी के नंबर है 1, टी को कह लें आप नंबर है 2, और कह लीजिए कि आइस को आप कहें नंबर 3 है। ऐसे स्टॉक का नंबर दिया जाता है ना, जैसे आपने बार कोड्स होते हैं, तो वैसे वहाँ क्वेश्चन में गिवन है उनका नंबर। तो आपको रेसिपीज गिवन है। इसको क्वेश्चन जो प्रॉब्लम का 16.1 है बेटा, उसको सॉल्व करते हुए एक बात सिर्फ माइंड में रखिएगा, और वो बात ये होगी
कि जैसे आपने चाय बनानी हो 1 कप, 1 कप चाय बनाने के लिए आपको पता होगा कि भाई दूध की ये क्वांटिटी चाहिए, शुगर की इतनी क्वांटिटी चाहिए अगर शुगर लेनी है आपने, या जो टी के जो लीव्स होते हैं वो आपको कितने क्वांटिटी चाहिए। तो और इसी तरह आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है अपने चाय के कप में, तो आपको पता होगा एक स्टैंडर्ड चाय का कप बनाने के लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट्स की कितनी क्वांटिटी में जरूरत होगी। तो अब अगर सपोज कर ले मैं कहूं कि आप लोगों ने 2,25,000 चाय के कप बनाने हैं, तो क्या करेंगे? आप 2,25,000 कप्स के लिहाज से जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक कप में यूज होती है उसको मल्टीप्लाई करके उसके लिहाज से अरेंजमेंट कर लेंगे। अब डेफिनेटली हर इंग्रेडिएंट की प्राइस डिफरेंट होती है, तो वहां से प्राइस बजट बन सकता है कि प्राइस कैसे फाइंड आउट हो सकती है, प्रोडक्शन बजट उसका बन सकता है, मटेरियल बजट बन सकता है, और इसी तरह परचेज बजट बन सकता है डॉलर्स में भी, नंबर्स में भी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 16.1 है, ये बेटा आप लोगों ने जरा करना है। चाय की कप की एग्जाम्पल को शेक की एग्जाम्पल के साथ अगर आप उसको करना चाहेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।